भगवान भास्कर कहते हैं कि जो जो कोई भी साधक है ना, परमात्मा कैसा है, रसोवैसा है। तो जो परमात्मा के लिए, चेतन के लिए ही सारे विषय आदि होते हैं, है कि नहीं। जड़ के लिए विषय आदि नहीं होते, बल्कि चेतन के लिए ही विषय होते हैं। इसलिए जो भी भोग आदि होता है चेतन के लिए होता है, जड़ के लिए नहीं होता। इसलिए नाम रूप आदि जगत है, उस जगत, वह जगत आत्मा में ही कल्पित है। वो आत्मा ही, ब्रह्म रूप आत्मा ही नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। आत्मा के ही वो नाम है। वो यह जो जगत है अव्याकृत रूप से अवस्थित रहता था सृष्टि से पहले, तो सृष्टि के बाद में यह व्याकृत के नाम से जाना जा रहा है। तो उसी को अब यहाँ पर कहते हैं, यदि परमात्मा न होता तो कौन चेष्टा आदि करता, उसको लेकर के कहते हैं। वो जो कार्यकरण संघात है, ये भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए, जीवों के फल भुगाने के लिए, जीवों के कर्मों के फल भुगाने के लिए कार्यकरण संघात है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर जो अन्यत्र रचनात्, जो परम एक आत्मवृत्ति वाला होता है, कार्यकरण संघात कैसा है, संघात एक आत्मवृत्ति वाला है चेतन के लिए। यदि इस स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में चेतन संगत न हो, चेतन के साथ संबंध न हो, फिर जो स्थूल शरीर कुछ चेष्टा आदि नहीं कर सकता, है ना, कुछ कार्य ही नहीं कर सकता। जैसे सब है, तो सब में कोई भी चेष्टा आदि नहीं होती बिना चेतन के। यदि भी चेतन, निर्विशेष चेतन सभी जगह व्याप्त है, किंतु अंतःकरण से विशिष्ट होने पर ही इसमें क्या होता है, वो आता है, चेष्टा होती है। अन्यत्र अदर्शनात्, अन्यत्र में ऐसा नहीं देखा जाता है। कहाँ नहीं देखा जाता है, जैसे कार्य है, जैसे घर आदि बनाते हैं, तो घर आदि बना देने पर उसमें छत है, दीवार है, खंबे आदि है, संगात तो है, किंतु स्वामी के न होने पर, है ना, उसमें संगात रूप स्वामी के न होने पर उसमें कोई चेष्टा आदि नहीं होते। उपचय अपचय आदि से वो रहते हैं, है क्या नहीं। मतलब कैसे, जो कार्यकरण संघात है वो कार्यकरण संघात मात्र चेतन रूप परमात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए है। उसी को कहते हैं तदभाव। यदि कहते यदि 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 ऐसा आकाशे परमे व्योमनि गुहायां निहित आनंदो न स्यात् न भवेत को ही एव लोके अन्यात अपान चेष्टाम कुर्यात् इति अर्थ। कहते हैं यदि आकाश रूप परमात्मा व्योमनी आकाश में, ऐसा जो आकाश है, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। कहते हैं परमात्मा है परमे आकाशे परमे व्योमनी गुहायाम, परम रूप जो आकाश है, गुहा रूप आकाश है, उसमें यदि ऐसा निहितो आनंद न स्यात्, आनंद रूप परमात्मा न स्थित होता, निहित निश्चित है। कौन, आनंद रूप जो परमात्मा यदि बुद्धि रूप गुहा में, हृदय आकाश में स्थित न होता, तो को ही एव लोके, अस्मिन लोक में, स्थूल शरीर में, कौन अपान्यात यानी अपान चेष्टा कुर्यात्, तो कौन व्यक्ति अपानन क्रिया को करता, कहा प्राण्यात प्राणन बहा कुर्यात् तस्मत् अस्ति तद ब्रह्म। इसलिए यदि हृदय रूप गुहा में परम आनंद रूप परमात्मा नहीं होता तो कौन व्यक्ति प्राणन चेष्टा करता। इसलिए परमात्मा के होने पर ही अपानन क्रिया होती है, परमात्मा के होने पर ही कार्यकरण संघात को लेकर के प्राणन क्रिया होती है, चेष्टा होती है, अपान क्रिया प्राणन क्रिया। इसलिए सिद्ध होता है कि बिना चेतन के अपान और प्राण चेष्टा नहीं होती। इसी हेतु से वह परमात्मा है। कौन है, हृदय रूप गुहा में निर्विशेष परमात्मा अवस्थित रहता है। अतः निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति का स्थान बुद्धि रूप गुहा है, उसमें परमात्मा विराजमान है और वो है, तद है। कहते तद अर्थ कार्य करण प्राणनादि चेष्टा से तत्कृत एव च आनंदो लोकस्य। कहते जिसके लिए, तदर्थ यानी अर्थ यानी विषय भी होते हैं और तद के साथ अर्थ का संबंध हो गया, तो जिसके लिए, चतुर्थी अर्थ का समास हो जाने पर तो चतुर्थी का योग बन जाता है। तो जिसके लिए कार्यकरण
कार्यकरण की प्राण आदि चेष्टा होती है। कार्यकरण संघात को लेकर के प्राण आदि चेष्टा जिसके लिए होती है, तत्कृत तत्कृत चेतन कृत ही आनंद लोक में देखा जाता है क्या नहीं? जिसके लिए कार्यकरण की प्राण आदियों में चेष्टा होती है, जैसे परमात्मा के लिए देवदत्ता आदि चेतन के लिए कार्यकरण की प्राण आदियों में कार्यकरण को लेकर के स्थूल शरीर और कर्ण इंद्रिय इनको लेकर के प्राण आदियों में चेष्टा होती है। वह चेष्टा किसको निमित्त लेकर के होती है? तत्कृत यानी चेतन कृत ही वह होती है। तो चेतन कृत ही आनंद लोक का होता है। यदि चेतन परमात्मा आनंद न दे, आनंद स्वरूप न हो, तो फिर प्राण आदि कार्यकरण संघात में भी चेष्टा नहीं हो सकती। तो कोता किस प्रकार से जाना जाता है कि एक परमात्मा कृत ही आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात परमात्मा ही आनंद को देता है, जीवों को भुगाता है। ऐसा ही एक पर आत्मा आनंदयति सुखयति लोकम धर्म अनुरूपम। कहते ऐसा है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कृत ही लोक को आनंद की प्राप्ति होती है, लोकस्य जीवों को। तो ऐसा जिस हेतु से ये परमात्मा जीवों को आनंदयति, यहाँ पर आनंद आती है, छांदस दीर्घ को प्रयोग कर दिया, आनंद आती। तो आनंद देने वाला है, सुख यति सुख को पहुंचाने वाला, सुख को देने वाला। किसको? लोक को, लोक जीवात्मा को। किसके अनुसार देने वाला? धर्म अनुरूपम, धर्म के अनुरूप लोक को सुख देता है। योग क्षेमम भमाम्यहम, भगवान कृष्ण कहते हैं योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ, है नहीं? तो जैसा जैसा जीव का पुण्य और पाप रूप जो धर्म है, उसके अनुसार लोक को सुख देता है परमात्मा, भुगाता है ना? सुख भी और दुख भी। जैसा जिसका व्यक्ति का कर्म है उसके अनुसार सुख वाले कर्म है तो सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य है तो सुख की प्राप्ति होगी, पाप हो गया तो कष्ट की प्राप्ति होगी। इसी धर्म के अनुरूप ही लोक जीवात्मा को परमात्मा सुख देता है। सा एव आत्मा आनंद रूपो अविद्या परिचिन्नो विभाप्यते प्राणिवर इति अर्थ। कहते जो धर्म के अनुरूप लोगों को सुख देने वाला जो परमात्मा है, तब ही परमात्मा आनंद रूप है। आनंद रूप होता हुआ भी अविद्या के द्वारा परिचिन्न रूप से जाना जाता है। किन के द्वारा? प्राणी भर, अज्ञानी प्राणियों के द्वारा अविद्या से परिचिन्न होता हुआ परमात्मा जाना जाता है। विभाव्यते अधीत हुए तो जाना जाता है, अविद्या से परिचिन्न होकर के परिचिन्न रूप से जाना जाता है। अज्ञान के लिए तो ब्रह्मवेत्ताओं के लिए तो अपरिचिन्न रूप से ही जाना जाता है ना? कहते हैं अकत भय अवहे हेतुत्वात् विदुषो विद्वद अविदुषोर अस्ति तद ब्रह्म। कहते हैं जो परमात्मा भय और अभय में हेतु है। किन के लिए भय और अभय में? विद्वान और अविद्वान को के लिए, विद्वान और अविद्वान के लिए है परमात्मा भय और अभय में कारण बनता। अतः इसी हेतु से तद भय ब्रह्म है। कहते भय किसको होता है और अभय किसको देता है? कहते अज्ञानियों के लिए तो भय में हेतु है परमात्मा, तो ज्ञानियों के लिए अभय में हेतु है। अज्ञानियों को भय होता है इस परमात्मा से और ज्ञानियों को इससे अभय होता है। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए वो परमात्मा है। तो तद सद वस्तु आश्रयण ही अवयम भवति। कहते सद वस्तु के आश्रय से, सत्व परमात्मा वस्तु के आश्रय से अवय का ज्ञान होता, अवय भवति। और न असद वस्तु आश्रयण भय निवृत्ति उपपद्यते। कहते हैं असद वस्तु का जो कोई आश्रय करेगा उससे भय की निवृत्ति नहीं होती। असद किसी भी असद वस्तु का आश्रय कर लिया है ना, जिस मार्ग से जाना चाहिए उस मार्ग से न जा करके दूसरे मार्ग से चला गया तो कष्ट की प्राप्ति होती है। तो असद वस्तु के आश्रय कर लेने से भय की निवृत्ति नहीं होती। इसी सद वस्तु के आश्रय से ही अभय की निवृत्ति होती है, अभय की प्राप्ति होती है। तो कथम
अवयम हेतुत्वम इति उच्यते। तो किस प्रकार से परमात्मा अवय में कारण बनता है ना, किस हेतु कथम किस प्रकार से यह परमात्मा अवय में हेतु कारण बनता है इति उच्यते, कहते हैं इस प्रकार से बनता है परमात्मा। यदा ही एव यस्मात् एष साधकः एतस्मिन् ब्रह्मणि किं विशिष्टे अदृश्ये दृश्यनाम दृष्टव्यम विकारो दर्शनार्थत्वाद विकारस्य, कहते यदा जिस काल में यन क्योंकि जिस हेतु से ये साधक है, जो साधक है ये तस्मिन् ब्रह्मणि इस परमात्मा में किम विशिष्ट किस गुण से विशिष्ट परमात्मा में, इस प्रकार से परमात्मा है अदृश्य अदृश्य परमात्मा में। दृश्य और अदृश्य उसको बोलते हैं कि दृश्य नाम दृष्टव्यम, दृश्य जो देखा जाता है उसको दृश्य बोलते हैं। दृश्य क्या है, विकार, दर्शन स्वरूपात्मक होने से। विकार कैसे है, दर्शन स्वरूपात्मक होने से विकार वाला है, यानी जो चक्षु का विषय बनता है, चोतुंजी का विषय बनता है, विकार कहलाता है, यानी विनाशील है, दृश्य की कोटि में आता है, विशेष रूप से चक्षु इंद्रिय का विषय। न दृश्यम इति अदृश्यम अविकारा, कहते जो दृश्य नहीं है उसको अदृश्य बोलते हैं, इसी दृश्य न होने के कारण अविकार है, तो उसको अविकार करते हैं। ऐसे अविकार रूप परमात्मा में, अदृश्य रूप परमात्मा में एतस्मिन् अदृश्ये अविकारे अविषयभूते अनात्मे अशरीरे यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनुक्तम, कहते एतस्मिन् अदृश्य रूप परमात्मा में, अविकार रूप परमात्मा में, इन जो विषय भूत नहीं है ऐसे परमात्मा में, अनात्मे ऐसे अनात्म यानी अशरीरे, अतः जिसमें कार्य शरीर नहीं है, कारण भी शरीर नहीं है, तो अविद्या रूप शरीर भी, कार्य करण और कारण, कार्य है करण और कारण, तीनों शरीर जिसमें नहीं है, ऐसे अनात्मा में यस्मा जिस हेतु से अदृश्य परमात्मा है, तस्मात उसी हेतु से अशरीर वाला आत्मा है, जिस कारण से अशरीर वाला आत्मा है, तस्मात उसी हेतु से वह परमात्मा अनुक्त है, क्योंकि कार्यकरण होता तो निरुक्त होता, कार्यकरण नहीं तो निरुक्त भी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे ये परमात्मा का विशेषो, कहते हैं वो परमात्मा है, कहते विशेषो निरुच्यते, कहते हैं जो विशेष होता है उसी का कथन किया जा सकता, जो विशेष नहीं है उसका कथन नहीं किया जा सकता, इसी परमात्मा कहते हैं अनुक्त है, जिसका निर्वचन ना किया जाए उसको अनुक्त कहते हैं। विशेषश्च विकारा, और विशेष को उसको कहते हैं कि विकार को है, और परमात्मा कहते हैं अविकारम च ब्रह्म, और परमात्मा अविकार स्वरूप है। क्यों, उसमें हेतु देते हैं सर्व विकार हेतुत्वात्, जैसे संपूर्ण विकारों का कारण है, अधिष्ठान है, तस्मात् इसी हेतु से वह परमात्मा कहते हैं अनुक्तम, उसका आधार निर्वचन नहीं किया जा सकता। यथा एवं तस्मात् अनिलनम निलनम नीडः आश्रयो न नीलयनम अनिलयनम अनाधारम तस्मिन् एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिलयने सर्वकार्य धर्म लक्षणों ब्रह्मणि इति वाक्यार्थ, कहते हैं ये ऐसा जिस हेतु से, जिस कारण से, तस्मात् उसी कारण से, जैसे अनिलयनम, तो अनिलयन किसको बोलते हैं, निलयन किसको बोलते हैं, अनिलयन किसको बोलते हैं, तो निलयन बोलते हैं नीड, नीड यानी आश्रय, घोंसला, पक्षी का घोंसला, ऐसे पक्षी के घोंसला पक्षी का अथवा अंडे का आधार होता है, उसी प्रकार से तो निलय उसको घोंसला बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं। कहे परमात्मा का कोई आश्रय है कि नहीं है, कि ना निलयनम, परमात्मा कोई आश्रय नहीं है, इसी हेतु से परमात्मा कहते हैं अनिलयन वाला है, अनाधार वाला है। ऐसे अनाधार वाले यानी किसी के आधार पर नहीं रहता, परमात्मा किसी दूसरे अधिष्ठान पर नहीं रहता। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, तख्त के ऊपर बैठे रहते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, ये हमारे आधार हैं, किंतु परमात्मा का कोई आधार नहीं, परमात्मा सभी का आधार है। ऐसे उस परमात्मा में ये तस्वीर परम इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट परमात्मा में, अदृश्य परमात्मा में, अनात्मा में, अनिलयन वाले परमात्मा में, संपूर्ण कार्यक्रम धर्म से लक्षण रूप परमात्मा में, जितने भी कार्य कारण जो धर्म है उन सब लक्षण परमात्मा में, ब्रह्मणी परमात्मा में ये यदा, तो यहाँ पर शुरू की जो पंक्ति थी यदा ये साधको ये तस्वीर परमात्मा में
क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। यदा जिस काल में ऐसा जो साधक है इस परमात्मा में सारी उपाधियों से रहित परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उस काल में इस साधक को अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। ये यहाँ पर वाक्य अर्थ निकला है कि नहीं। ऐसे पर इन विशेषणों से विशिष्ट परमात्मा में साधक जिस काल में अवस्थित हो जाते हैं उसी काल में उस साधक को अभय रूप पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वह परमात्मा विद्वानों के लिए, ब्रह्मवेत्ताओं के लिए अभय का हेतु बनता है। मोक्ष का हेतु अभय का हेतु बनता है, इसी अभय का कारण है विद्वानों के लिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है। कहते हैं अभयम इति क्रिया विशेषणम। तो यहाँ पर अभय ये शब्द आया, क्रिया के विशेषण जान लेना चाहिए। तो अभयम भवती, अभयम बिंदते लभते, अभयम बिंदते है ना, तो ये अभयम यहाँ पर क्रिया का विशेषण है, नहीं क्रिया के साथ जोड़ लेना चाहिए। अभय को प्राप्त कर लेता है कौन, साधक। अथवा भगवान भास्कर कहते हैं इस शब्द को, अभय शब्द को लिंगांतर परिणाम कर लेना चाहिए। अभयम इति व लिंगांतरम परिणम्यते, अथवा अभय शब्द को दूसरे लिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो दूसरे लिंग में कैसे, जैसे नपुंसक लिंग का प्रयोग कर दिया, अभय को प्राप्त कर लेता है, तो पुल्लिंग है। अभयम पुल्लिंग को कुल अभयम शब्द यहाँ पर द्वितीया के एक वचन है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को क्या कर लेना चाहिए, स्त्रीलिंग में बदल लेना चाहिए। कुल अभयम जो शब्द है एक तो अभय शब्द है, पुल्लिंग वाचक है, इसको यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, लिंगांतर कर लेना चाहिए। तो लिंगांतर मतलब कहते हैं अभी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिष्ठाम अभिहाम, तो अभिहाम बन जाएगा। जब प्रतिष्ठा शब्द आगे द्वितीया का, ये द्वितीया का एक वचन है तो स्त्रीलिंग वाचक है, स्त्रीलिंग वाचक होने से उसका विशेषण बन जाएगा। अभय रूप प्रतिष्ठा को अभियान, तो अभियान प्रतिष्ठाम ऐसा बात हो जाएगा। तो प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मलाभम आत्मभावम बिंदति लभते। तो अभिहाम प्रतिष्ठाम यानी स्थिति, प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मभावम लभते, आत्मभाव रूप आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, अभय रूप आत्मभाव को प्राप्त हो जाते हैं कौन, साधक। प्रतिष्ठा है ना, तो इस प्रकार से तो अभय शब्द को दूसरे लिंग में परिवर्तन कर देने से अभिहाम शब्द हो जाएगा। वो कहते हैं अत इसके नंतर तदा साधक तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतु अविद्या कृतस्य अदर्शनाद अभिहम गतो भवति। तो यहाँ पर कहते हैं सा वह साधक तस्मिन् उस परमात्मा में जो नानात्व का हेतु है, कौन है, भय का हेतु, नानात्व ही भय का हेतु है, वो कौन है, अविद्या। तो अविद्या के द्वारा जो नानात्व की प्राप्ति हो जाती है वही अविद्या भय का हेतु है। ऐसा जो अविद्या भय का हेतु अविद्या का उस तस्मिन उस परमात्मा में अदर्शनात् दर्शन न होने से वह साधक उस परमात्मा की जान लेने पर अभयम गतो भवति, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है ना। अर्थात कहते उसका क्या अर्थ निकला, कहते स्वरूप प्रतिष्ठो ही, स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वरूप प्रतिष्ठो ही असौ यदा भवति तथा न अन्यत पश्यति न अन्य शृणोति न अन्य जानाति। यदा जिस काल में है साधक, असौ यह साधक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यदा जिस काल में, तथा उस काल में वह साधक न अन्य पश्यति, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं जानता। तो मैं अलग हूँ, मेरी चेतन मेरे सामने जो देवदत्त खड़ा है, यज्ञदत्त खड़ा है, वह दूसरी चेतन आत्मा है, ऐसा नहीं जानता। तो दोनों की चेतन आत्मा एक ही है। तो नान्य पश्यति नान्य शृणोति, अन्य भिन्न को भी नहीं सुनता, न अन्य विजानाति, अपने से भिन्न दूसरे को भी नहीं जानता। उसी काल में है कैसे हो जाता है, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। अन्यस्या ही अन्य तो भय भवति, कहते हैं अन्य का अन्य से भय होता है, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, इस प्रकार से जब जानता है साधक जीव आदि, उसको भय होता है। अन्य का अन्य से जानने से, भिन्न भिन्न जानने से भय होता है। न आत्मनः एव आत्मनो भयम युक्तम तस्मात् आत्मा एव आत्मनो अभय कारणम। कहते हैं आत्मा से, आत्मा ही आत्मा से
आत्मा का, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से भय में हेतु नहीं बनती। ना आत्मा का ही आत्मा से दूसरी आत्मा से भय का हेतु मानना ठीक नहीं है, अयुक्तम। ना कहते आत्मा से दूसरी आत्मा का भय नहीं होता, तस्मात इसी हेतु से, जिस कारण से एक आत्मा से दूसरी आत्मा का भय नहीं होता, भय मानना ठीक नहीं है, उसी हेतु से आत्मा कैसी है, सभी के प्रति अभय का कारण है। आत्मा ही तस्मात आत्मा एवं आत्मा ही आत्मनो आत्मा के अभय में हेतु बनती है। अभय कारण में अभय में हेतु बनती है, यानी ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है साधकों को लिए अभय में स्वरूप प्रदान करने में हेतु बनती है। अभय रूप स्वरूप प्रदान है उसमें हेतु बनती है। कहते सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मणा पृष्ठन्ते सत्सु भय हेतुषु तच्चा युक्तम असति भयत्राणे ब्रह्मणि। कहते हैं सर्वत सभी प्रकार से, यानी क्योंकि निर्भया ब्राह्मणा जो भय से रहते निर्भय होकर रहते हैं, ब्राह्मण दृश्यंते देखे जाते हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं, सत्सु भय हेतुषु के भय के हेतु की प्राप्ति हो जाने पर उन्हीं के मध्य में उन्हीं के बीच में ये सारे ब्राह्मण कैसे देखे जाते हैं, अभय रूप से देखे जाते हैं। अविद्या के मध्य में अविद्या वाले जितने प्राणी उन वो कैसे अविद्या के हेतु भय के हेतु होते, अविद्या के जो भी कार्य भय के हेतु होते, उन्हीं के मध्य में जो ब्राह्मण लोग कैसे हैं, ब्राह्मण वर्ग जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे ब्राह्मण वर्ग निर्भय रूप से देखे जाते हैं। इसलिए उन्हीं के बीच में भय के हेतु के बीच में ब्राह्मण वर्ण वाले अथवा ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाले जो ब्राह्मण है वो अभय रूप से देखे जाते, निर्भय देखे जाते हैं। तच्चा अयुक्तम असति भय प्राणे के भय से रक्षा करना, तो भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के न मानने पर, असति न स्वीकार करने पर जो ब्राह्मण लोग अभय देखे जाते हैं, है ना, वो ठीक नहीं हो सकता। बिना ब्रह्म के अभय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म को स्वीकार न करना ये ठीक है नहीं है। स्वीकार न करना ब्रह्म का निषेध करना ठीक है नहीं है, अयुक्तम। क्योंकि ब्रह्म को जान करके ही ब्राह्मण लोग कैसे निर्भय होते हैं, उसी का निषेध कर दिया तो ये ठीक नहीं है। वैश्य रक्षा करने वाले ब्रह्म के न मानने पर वो ब्राह्मणों में जो निर्भयत्व तो देखी जाती है फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, उनका बढ़ते रहो। तस्मात् तेषाम् अभयम दर्शनात् अस्ति तद अभय कारणम ब्रह्म। इसलिए तेषाम उन ब्राह्मणों का अभय देखे जाने से, यानी द्वैत वाले जगत में उन ब्राह्मणों के अभय देखे जाने से अस्ति है कौन, तद भय ब्रह्म, अभय का कारण जो ब्रह्म है वो है। क्योंकि ब्राह्मणों में अभय किसके द्वारा देखा जाता है, अभय का ब्राह्मण लोगों में जो अभय देखा जाता है ब्रह्म को जान लेने के बाद ही उनमें अभय देखा जाता है। इसी हेतु से वो ब्राह्मणों का अभय का ज्ञान होने से, अभय देखे जाने से, इसलिए वो ब्रह्म है। अभय ब्रह्म को छोड़ करके उन ब्राह्मणों को अभय नहीं हो सकता है ना, निर्भय नहीं हो सकते। इसलिए अभय का कारण ब्रह्म है, उनमें अभय देखे जाने से। कदा असौ अभयम गतो भवति साधको यदा नान्यत् पश्यति आत्मनि अंतरम भेदम न कुरुते तदा अभयम गतो भवति इति अभिप्राय। पूर्व पक्षी कहता है किस काल में इस साधक को अभय की प्राप्ति होती है, तो कहते यदा जिस काल में, सिद्धांति कहता है यदा जिस काल में नान्यत् पश्यति, अन्य को नहीं देखता। किस में नहीं देखता, आत्मनि अपनी आत्मा में अन्य को नहीं देखता। अंतरम भेदम, अंतरम का अर्थ भेद है, न कुरुते थोड़ा सा भेद नहीं करता, तदा यदा जिस काल में, तदा उसी काल में यह साधक को अभयम गतो भवति, अभय प्रतिष्ठा की, अभय पद की प्राप्ति हो जाती है इति अभिप्राय। कहते यदा पुनर्अविद्यावस्थायां ही यस्माद् एषो अविद्यावान अविद्या प्रत्युपस्थापितं वस्तु तैमरिक द्वे द्वितीय चंद्रवत पश्यति आत्मनि चह एतस्मिन् ब्रह्मणि उद अपि अरम अल्पम अपि अंतरम छिद्रम भेद दर्शनम कुरुते। कहते हैं
कहता है जिस काल में पुनर् अविद्यावस्था की प्राप्ति हो जाने पर येन क्योंकि यस्मा जिस हेतु से ऐसा अविद्या वाला व्यक्ति, कौन अविद्यावान है, अविद्या वाला व्यक्ति अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा प्रति उपस्थापितम वस्तु, अविद्या के द्वारा उत्पन्न वाली होने वाली जो वस्तु, उस वस्तु को कैसे अविद्या के द्वारा प्रति उपस्थापित वस्तु हो गए थोड़ी बहुत कोई भी में उसी वस्तु को कैसे हो गई दोष दर्शन से, मतलब अरे उस अविद्या के कारण तैमरिक दोष से, किसको है ऐसे नेत्र रोग हो ना, तैमरिक नेत्र रोग, उससे दो चंद्रमा दिख जाते हैं, तब बिना रोग के दिख जाते हैं। आँख में अंगुली डाल दिया, आँख में अंगुली डालती वो दो चंद्रमा, दो वस्तु दिख जाती है। हम आँख में नीचे अंगुली डालेंगे तो उससे क्या दिखने लगेगा, एक ही वस्तु दो रूप में दिखने लगती है। तो द्वितीय चंद्रमा के समान तो आत्मनि, आत्मा में इतस्मिन् आत्मा ब्रह्म में खुद यानी अपि, उस शब्द का अर्थ करा अपि, आत्मा में भी अरम यानी अल्पम, कर दिया अल्प, अंतरम यानी भेदम यानी छिद्रम, भेद दर्शनम होते। जैसे इस काल में अविद्या के द्वारा उपस्थापित वस्तु को लेकर के कि जो कोई भी साधक है, अज्ञानी है तो साधक आत्मा में थोड़ा सा भी भेद कर लेता है, उसी काल में उस साधक को क्या होता है, भय की प्राप्ति होती है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं भेद दर्शनम ही अंतरकरणम, अंतरकरणम अल्पमपि भेदम पश्यति इत्यर्थ। तो भेद का जो कारण कौन है, अंतरकरण, थोड़ा सा छिद्र अल्प मात्र भेद देख लेता, वही भेद भय का हेतु बनता है ना। भेद का दर्शन क्योंकि जो भेद का दर्शन है, भेद का ज्ञान अंतरम कारण है, अल्प भेद को देखता है, उसी जो थोड़ा सा भी आत्मा भेद देखता है उसी को भय की प्राप्ति होती है। कहते अतः तस्मात् भेद दर्शनात् हेतुर अस्य भेद दर्शनो आत्मनो भयम भवति। यस्मा जिस हेतु भेद के करने कारण, भेद के करने के कारण, तो भेद के दर्शन होने से, तो हेतु अस्य भेद का हेतु जो इन भेद दर्शियों का भेद का जो हेतु है, ऐसे भेद आत्माओं में भेद को देखने वाले इन जीव आत्माओं को एक आत्मा से भिन्न दूसरी आत्मा, दूसरी आत्मा से भिन्न तीसरी आत्मा, ऐसे जानने वाले व्यक्तियों को, जीवों को, साधकों को, सामान्य शास्त्र ज्ञानियों को भयम भवति, कैसा भय होता है, किससे भय होता है, परमात्मा से भय होता है। तो कहते हैं मांडूकारिका भी कहती है ऐसे व्यक्तियों को जो साधक है ना, उनको भी स्पर्श योग गई नामा दुर्दर्श सर्वयोगी नाम योगिनो विव्यति अस्मात् अभय वैदर्शिना। जो स्पर्श योग से योगियों के लिए जानना बड़ा कठिन है, ऐसे है उस परमात्मा से योगी लोग भी डरते हैं, अभय में भी भय देखते रहते हैं। तस्मात् आत्मा एव आत्मनो भय कारणम अविदुषो अविदुषस तद एतत् कहते हैं इसी हेतु आत्मा ही आत्मा के भय में कारण बनती है। किन के लिए, अज्ञानियों के लिए। तद एतत् उसी के लिए का, तद उसी के विषय में कहा के भय, तो इसलिए आत्मा ही आत्मा के भय में हेतु बनते, क्योंकि भेद कर लिया, तो भेद कर लेने के कारण ब्रह्म रूप आत्मा ही अज्ञानियों के लिए भय में हेतु बन जाती है। इसलिए कहते हैं इसी भय के कारण होने से, तो भय आत्मा ही आत्मा के भय में हेतु रूप होती है, इसलिए भय का जिसके कारण भय होता है, इसलिए भय का हेतु कौन कौन, कोई ना कोई है। भय का हेतु कौन है, कहते हैं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। तद ब्रह्म तू ए भयम का भयम भेद दर्शिन विदुषो ईश्वरो अन्य मत्तो हम अन्य संसार एवं विदुषो भेद दृष्टम ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अल्पम अपि अंतरम पूर्वतो भयम भवति एकत्वेन अमनवानस्य। तद ब्रह्म ही भय का हेतु बनता है, किसके लिए, भेददर्शियों का। यद्यपि भेद को जानने वाले विद्वान है, तो ऐसे विद्वान जानते हैं, विद्वान होते हुए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान है इनको, इसका ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है। ये कर्म करूंगा तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, ये कर्म करूंगा तो इस लोक की मेरे को प्राप्ति होगी। तो शास्त्र का ज्ञान होने से इनको विद्वान कहा गया। ऐसे विद्वान भेद को जानने वाले विद्वानों का ज्ञान होता है कि ईश्वर अन्य, ईश्वर अन्य है, मत्ता है मुझसे और मैं अन्य हूँ ईश्वर से। तो मैं कौन हूँ, हम अन्य संसारी,
मैं अन्य संसारी हूँ, मुझसे भिन्न ईश्वर अन्य है। वो ईश्वर कहते हैं मेरे ऊपर मेरे शासन करने वाला है और मैं शास्य होने वाला हूँ, मैं उसकी आज्ञा में चलने वाला हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं इस संहार करने वाला परमेश्वर है, तो मेरे को मारेगा अथवा तो मेरे को नरक में डाल देगा। इस प्रकार से जो जानता है देवता द्वैत देवदत्तादि द्वैत भेद दृष्टि वाला जानता है, उसी को ही भय होता है। ऐसा ऐसा जो विद्वान है ना, जो ईश्वर कैसा है, सभी का संहार करने वाला महाप्रलय अवस्था में सभी का संहार कर लेता है, मेरा भी कर लेता है। इसलिए अथवा मेरे को मार देगा, गलत कार्य किया तो मेरे को मार देगा, अथवा अरे क्या वो नरक में भेज देगा। इस प्रकार से जो साधक जानता है, कर्मी उपासक साधक जानता है, उसी को भय होता है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो भेद को जानने वाले साधकों का ईश्वर से भेद की, ईश्वर से भय, ईश्वर रूप आत्मा से कैसी होती है, भय की प्राप्ति होती है। ईश्वर के नामक तद वह ही ब्रह्म है, ईश्वर नामक जो वह है तद वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म में अल्पम थोड़ा सा भी, अल्पम है भी अंतरम थोड़ा सा भी भेद कर दिया, अंतरम भेदम कुर्वतो, तो भेद करने थोड़ा सा भी भेद करने मात्र एक बाल की नोक के बराबर भी भेद कर लिया, उतने मात्र से ही उस कर्मी रूप विद्वान को भय होता है। क्यों? उसमें हेतु देती है कि एकत्वेन अवनमानस्य, क्योंकि वह कर्मी रूप जो विद्वान है उपासक है, एकत्व आत्मा को स्वीकार नहीं करता, न जानने का। मनमान से ज्ञानस्य और अमनमान से न ज्ञानस्य, तो एकत्व रूप से न जानने के कारण उसको भय होता है। यदि एकत्व रूप से जान लिया कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो फिर उसको भय नहीं होता। जिसने जीवात्मा अलग है और परमात्मा रूप ईश्वर भिन्न है, इस प्रकार से थोड़ा सा भेद कर लिया तो फिर भय होता है। अब यहाँ पर विद्वान है तो यहाँ पर कहते विदिशो, विद्वान होता हुआ भी है ना, विदुषो शब्द का प्रयोग किया तो भगवान भास्कर उसी को लेकर कहते हैं, कहते तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान असौ असौ यो अयम एकम अभिन्नम आत्म तत्व न पश्यति उच्छेद हेतु दर्शनात् ही उच्छेद अभिमतस्य भयम भवति। यद्यपि यहाँ पर विद्वान है तो विद्वान होता हुआ भी एक ऐसा अज्ञानी ही है ना, क्योंकि इसने भेद कर दिया। यद्यपि शास्त्र को जानता है, सारे शास्त्र को जानते हैं, चारों वेद पढ़े हुए हैं, चारों वेद इसने पढ़े, स्मृति आदि जानते हैं, कर्म कांड जानते, सारा जानता है। सारा ज्ञान होने के पश्चात भी मैं जीव अलग हूँ और अन्य जीव अलग है, हमारा कोई शासन करने, हम जीवों पर शासन करने वाला कोई ईश्वर भिन्न नहीं है। वो किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है, चाहे वो शिवलोक में बैठा हो, चाहे विष्णु लोक में बैठा हो, चाहे ब्रह्म लोक में बैठा हो, है ना, तो हमारे ऊपर शासन करता है। इस प्रकार से जो जानता है उसी को वह करता है। कैसे? विद्वान होता हुआ भी अज्ञानी है, अतः है ऐसा साधक, विद्वान साधक ही अयम है जो एकम आत्म तत्व को, अभिन्न आत्म तत्व को एकम कर दिए, अभिन्न जो आत्म तत्व को, उस आत्म तत्व को असौ न पश्यति, असौ ये साधक है, शास्त्र को जानने वाला है ना, वेदों को जानने वाला, स्मृति पुराणों को जानने वाले साधक है, कर्म कांड और उपास्य साधक एक आत्म तत्व को न जानने के कारण उसको भय होता है। यद्यपि ये शास्त्र ज्ञान है फिर भी निर्विशेष आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण इसको क्या होता है, भय की प्राप्ति होती है। कहते उच्छेद हेतु दस, हाँ बराबर, जी जी सही सही। तो यहाँ पर कहते हैं उच्छेद हेतु दसना, उच्छेद का हेतु है ना, देखे जाने से उच्छेद का हेतु कौन है, परमात्मा है, जगत रूप भय का नाश करने वाला परमात्मा है। तो उच्छेद का हेतु ब्रह्म होने से उच्छेद अभिमतस्या भयम होते, उच्छेद मानने वाले को, उच्छेद मानने वाले देवदत्त को भय होता है कि उच्छेद देख, देवदत्त जानता है कि मेरे सामने मेरे पिताजी चले गए, पिता के पिता चले गए, अथवा मेरे सामने पड़ोसी भी चले गए, मेरे मित्र भी मेरे सामने चले गए, तो किसके द्वारा गए, मारे गए, अन्य इस परमात्मा ने इनको मारा, तो बाद में फिर मैं भी मारा जाऊंगा। इस प्रकार से अपने को ही मरा हुआ जान करके डर लग जाता है उसको, है ना। ऐसे किसी रास्ते में जा रहे तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो खाई में बस गिर गई, तो दूसरी बस
पीछे वाली बस से आगे वाली बस गिर गई, पीछे वाली बस वाले देख रहे थे तो देख के डर जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में जाएंगे और कहीं वहाँ पर 200-300 फीट गहरी गंगा जी का किनारा देख लिया तो लोगों क्या हो जाता है, समतल वालों को, बहुत से समतल वालों को भय हो जाता है, उल्टी होने लगती है ना। और जानते जैसे जैसे वो महिलाएं जाती है ना, कभी कभी समतल वाली महिलाएं या तो वृद्ध जो लोग जाते हैं हिमालय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर गंगा जी को देखते हैं। गंगा जी 200-300 फीट नीचे या तो 1000 फीट नीचे दिखती है और ऊपर पहाड़ी पे बस जा रही है, उसको देख घुमाए के कारण भी हो जाती है, वो बाइक को देख कर भी हो जाती है, चल घुमाए के कारण भी होती है और ऐसे ही बाइक के कारण हो जाती है। चलिए चलिए, आपको नहीं, सभी को नहीं बोल रहा मैं सभी की बात नहीं है, हम लोग सामान्य व्यक्ति है ना, बहुत सी स्त्रियां और पुरुष है नहीं हिमालय समतल में रहते थे। मतलब वहां पर भयभीत हो जाते व्यक्ति है कि नहीं, स्त्री पुरुष सामान्य लोग। तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर कहते हैं उच्छेद अभिमतस्य, जो नाश का भय मानता है ना कि मेरा नाश हो सकता है, नाश हो जाएगा, ऐसे उच्छेद को मानने वाले देवदत्त को ही उच्छेद के दर्शन देखे जाने से, उच्छेद के यानी नाश के दर्शन को देख लेने से भयम भवती, भय की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी ने सामने ही अस्त्र शस्त्र के द्वारा मार दिया सामने वाले व्यक्ति को, युद्ध तो हो रहा था ना, झगड़ रहे थे, उसने एक तलवार लाया, तलवार लाकर सामने वाले गला काट दिया, और गला कटा हुआ देख करके सामने वाले व्यक्ति क्या हो जाता है, भय हो जाता है। जो बिना खड़ा हुआ है, सामान्य रूप से खड़ा हुआ है, देखा अरे मेरे सामने इसको मार दिया, तड़प रहा, उसको देख करके फिर उसको भी अरे भाई की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राजा ने बीच चौराहे पर अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया, यानी गला काटने की वो सजा दे दी, तो बीच चौराहे पर राजा ने गला कटवा दिया सभी के सामने। तो गला हुआ कटा हुआ देख करके सारी जो जनता थी देखने वाली वो डर जाती है, कहती यदि मैं भी इस प्रकार से करूंगा, अपराध यदि मैंने कर दिया तो राजा मेरा भी गला कटवा देगा, है ना। तो उसको लेकर के फिर दूसरी प्रजा समझ जाती है कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उच्छेद को स्वीकार करने वाले देवदत्त या गदत्त आदि को उच्छेद के दर्शन देखे जाने से, उच्छेद का निमित्त देखे जाने से भयम भक्ति, यानी माता पिता के मरने पर किसको हो जाता है, पुत्र को भी क्या हो जाता है, भय हो जाता है ना। कष्ट होता है कि नहीं होता, माता पिता उसके मर गए, तो मर गए तो कहते ये मेरे माता पिता मर गए, अब मेरा भी नाश हो जाएगा, इसको देखो, इसी भय उसमें देखा जाता है। तो कहते हैं इसलिए उच्छेद का हेतु कौन है, कहते हैं उच्छेद का हेतु अनुच्छेद है, अनुच्छेदो ही उच्छेद हेतु से, उच्छेद का हेतु अनुच्छेद है, उसका नाश नहीं होता। कहते उच्छेद के हेतु का भी उच्छेद मानेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाए। कहीं ना कहीं यदि कहीं कहीं उसको कहना चाहिए नित्य कोई ना कोई होना चाहिए, तो नित्य कौन है, परमात्मा ही है, उस परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म ही उच्छेद का हेतु है। यदि कहते हैं उच्छेद के हेतु का भी यदि उच्छेद कर दिया, उच्छेद नाश करने वाले ब्रह्म का भी यदि नाश कर दिया तो अनवस्था की प्राप्ति, उसका नाश वो करेगा। एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म का नाश कर दिया, दूसरे ब्रह्म ने तीसरे ब्रह्म का नाश कर दिया, तीसरे ब्रह्म ने चौथे ब्रह्म का नाश कर दिया, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति आ जाएगी। अनवस्था आत्माश्रय दोष, अनवस्था दोष, चक्रापत्ति आदि दोष आ जाते हैं, लास्ट में अनवस्था दोष आती है। तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर कहीं ना कहीं किसी रुकना चाहिए, तो रुकने पर नित्य कहना चाहिए। चक्रवाती है ना, घूम घाम के 4-3 बार है ना, इसको इसकी अपेक्षा रहती है, नहीं एक इसको इसकी अपेक्षा रहती है, उसको दूसरे की अपेक्षा रहती है, तीसरे को पहले वाले की अपेक्षा रहती है, इसको बोलते हैं चक्रपत्ति। 4 बार घूम जाता है, पहले को दूसरी की अपेक्षा रहती है, दूसरे को तीसरी की अपेक्षा, तीसरे को पुनः पहले वाले की अपेक्षा रहती है,
इसी को चक्रपति बोलते हैं। उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ती है क्या नहीं है? 4 बार घूमना, आवर्ती घूम जाना, यानी एक दोष है, दोष है ये, दोष है। देखिए पहला होता है आत्माश्रय दोष, है ना? देखिए पहले आत्माश्रय दोष हो जाता है, यानी इसी उंगली पे इसी उंगली को नचा देना, है ना? इसी उंगली को, अपनी एक उंगली है उसी उंगली को तोड़ करके नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे कर देना, पैरों को सर पर रख देना, सर को पैर पर रख देना, आत्माश्रय दोष हो गया। अन्योन्य आश्रय दोष, चक्षु के बिना अरे रूप नहीं देख सकता, रूप के बिना चक्षु कुछ काम की नहीं है। चक्षु ना हो तो रूप किसी काम का नहीं, रूप नहीं है तो चक्षु किसी काम की नहीं है। ये अन्योन्य दोष वाली होती है। इसके पश्चात आत्माश्रय दोष, अन्योन्य आश्रय दोष, चक्रपति दोष, है ना? तो इस चक्षु को रूप की चक्षु की, इसके पश्चात तीसरे की अरे आत्माश्रय दोष को, अन्योन्य आश्रय दोष को निवृत्त करने के लिए चौथे को स्वीकार करना पड़ते हैं। उसको भी जब अरे दोष आता है, इसमें भी दोष आता है ना, विकल्प को लेकर के, तो विकल्प को लेकर के इसमें भी एक दो विकल्प बैठे रहते हैं। पंचदशी में इसको समझाया है। इस विकल्प को निवृत्त करने के लिए तीसरे विकल्प को स्वीकार किया। वह भी एक विकल्प वाला है, उसमें भी विकल्प होने से उसको भी किसी दूसरे की अपेक्षा पड़ती है, इसलिए उसमें चक्रपति दोष आता है। उस चक्रपति दोष हटाने के लिए पांचवे को स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसमें अनवस्था दोष जाती है, और अनवस्था फिर समाप्त नहीं होती, तो कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए, है ना? अनवस्था के प्रसंग से नित्यत्व कहना चाहिए। उच्छेद के हेतु को उच्छेद मानेंगे, ब्रह्म के भी नाश को ब्रह्म का नाश करने वाला कोई दूसरा ब्रह्म मानेंगे, तो वो भी कोई, उसका भी नाश करने वाला कोई दूसरा होगा, उसका भी नाश करने वाला कोई दूसरा होगा, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो गई। तो यदि पहले ब्रह्म को नाश करने वाला दूसरे को मानेंगे, तो उसको नाश करने वाला इसको मानेंगे, तो एक चक्रपति घूम जाती है क्या नहीं? इसी चक्रपति से मिटाने के लिए आगे के वाले को ब्रह्म स्वीकार करना पड़ता है, फिर उसमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको कहीं ना कहीं नित्य कहना चाहिए। तो नित्य कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य कोई नित्य नहीं हो सकता, इसलिए उच्छेद का हेतु परमात्मा ही है, उसका कभी उच्छेद नहीं होता। तो तत्र असति उच्छेद हेतु अनुच्छेदे हेतु अनुच्छेदे न तदर्शन कार्यम भयम युक्तम। कहते उच्छेद का हेतु परमात्मा, अनुच्छेद के न स्वीकार करने पर, है ना? उच्छेद का हेतु कौन है? परमात्मा है। ऐसे अनुच्छेद, उससे अनुच्छेद के स्वीकार न करने पर, अनुच्छेद के स्वीकार न करने पर, उच्छेद अरे अनुच्छेद के असति है, असति स्वीकार न करने, सती स्वीकार करने पर, न सती थी असति स्वीकार न करने पर, न होने पर, तद दर्शन कार्यम कहते, जो दर्शन कार्य देखा जाता, नाश देखा जाता है, नाश जगत का नाश देखा जाता, उसमें भय, यदि जगत कार्य देखा जाता है, नाश देखा जाता, उसमें भय मानना फिर ठीक नहीं है, यदि क्योंकि परमात्मा ही नहीं है। फिर भी परमात्मा है स्वीकार आपने नहीं किया, उच्छेद का हेतु जो परमात्मा है, ऐसी अनुच्छेद में की प्राप्ति न होने पर उसे परमात्मा ही संपूर्ण जगत के नाश करने वाला है। तो तद दर्शन रूप कार्य, परमात्मा का जो कार्य रूप जगत का नाश देखा जाता है, उस जगत रूप कार्य का नाश देखे जाने पर भय मानना उस जगत में ठीक नहीं है। किंतु अज्ञानी व्यक्तियों को भय होता है ना? तो अज्ञानी व्यक्ति को भय होता है, इसी हेतु से ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है। आतत ब्रह्म है, आतत संपूर्ण जगत के उच्छेद का हेतु ब्रह्म है, उसका निषेध नहीं कर सकते। तो सर्वम चा जगत भयम भयवत दृश्यते, संपूर्ण जितना अभी जगत दिख रहा है भय वाला देखा जाता है, वो भय वाला देखा जाता है। भय का कारण कौन है? ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत का संहार लास्ट में महाप्रलय में परमात्मा ही करता है। इसलिए तस्मात् जगतो भय दर्शनात् गम्यते, इसलिए निश्चित रूप से जगत के भय का हेतु ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? जगत के भय का, जगत में भय देखे जाने से, तस्मात् इस हेतु से जगत तो भय दर्शनात्, यानी जगत में भय देखे जाने से गम्यते जाना जाता है कि ब्रह्म है।
तो जगत का कारण है, उसका निषेध नहीं कर सकते। नूनम निश्चित रूप से, क्योंकि जगत में भय देखे जाने से निश्चित रूप से कोई ना कोई वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। तद अस्ति, वह है, तद यानी वह ब्रह्म है, जो भगत भय कारण, भय का कारण है, वह कोई ना कोई वस्तु है। कौन है वह? उच्चेद हेतु, उच्चेद का हेतु कौन? ब्रह्म है। अनुर, उसको बोलते हैं अनुच्छेदात्मकम, उस वस्तु को बोलते हैं अनुच्छेदात्मक, अर्थात वह अविनाशी है, उसका उच्छेद कभी भी नहीं होता, नाश कभी नहीं होता। यह तो जगत व्यवति, जिस परमात्मा से जगत को भय होता है, जिस परमात्मा से जिसका कभी भी उच्छेद नहीं होता, ऐसा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा से ही जगत को भय होता है। इस प्रकार से कहते हैं तद एतस्मिन् अपि अर्थे श्लोको भवति, कहते हैं उसी के विषय में, ये ब्राह्मण के द्वारा आया हुआ वाक्य में है ना, ब्राह्मण के द्वारा आयु मंत्र का उसी परमात्मा के अर्थ को बतलाने के लिए है श्लोक आया है। परमात्मा के स्वरूप को दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए है। कैसा आया? श्लोक आया है, निर्विशेष परमात्मा है ना, इसी अर्थ के में आगे का मंत्र है, ये भी मंत्र पर आगे ही परमात्मा को उतराने वाले मंत्र आएंगे। ऐसा श्लोक है, ये श्लोक है इसी अर्थ में ही है, इन परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए आया है।